हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज शुरुआत हुई है मेरे ब्लॉग की नाश्ते के साथ, सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ। उसके बाद हम निकल गए थे गांव, क्योंकि भाभी गांव में थी। तो हमने सोचा कि उसको ले आते हैं, क्योंकि दोपहर में लंच का प्रोग्राम था। और बता देती हूँ मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ अपने घर। मैं मैके आई हुई थी तीज पे। तो मम्मी और हम सब गाँव जा रहे थे बिजनौर। आल के पाल के बैठ अलग अलग सीधी दे प्यार करेगी। इसको ऐसा चाहिए ना कि सब बस वामी से प्यार करो, वामी के अलावा किसी बच्चे के साथ मत बैठो। मनाएगी, मनाए। मामू मामू कम मामू। तो मैं तीज पे गई थी अपने मैके, और अब हस्बैंड लेने के लिए आए थे। तो हम सबका प्रोग्राम बना था कि साथ में दोपहर में लंच के लिए चलेंगे। तो हम गांव आ गए थे उससे पहले। तो यहाँ बच्चे खेल रहे थे प्रशांत के साथ। और वामी को बहुत प्रॉब्लम होती है जब कोई भी प्यार करे किसी और बच्चे को। तो यहाँ सिद्धि के साथ खेल रहे थे, तो उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं पापा मेरे साथ खेलने चाहिए। तो बहुत शैतानियाँ करती है, गुस्सा कर रही थी, बहुत चिड़चिड़ी सी हो जाती है, एकदम ऐसे प्यार कर कर के मनाती है कि नहीं मेरे साथ ही खेलो। बहुत शैतान है। मैं इसको फ़्रॉक कम बनाती हूँ, क्योंकि जब से इसके बाल कटे हैं, मुंडन हुआ था, तो मुझे फ़्रॉक कम अच्छे लगते हैं इसके ऊपर। तो बस आज पहना दिया था, मन कर रहा था कि फ़्रॉक पहना दूँ। छोटे छोटे बच्चों पे, लड़कियों पे स्पेशली कपड़े, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े आते हैं, तो ऐसे सजा के रखने का मन करता है एकदम से। क्योंकि मेरी मामी की बहुत प्यारी चोटी बनती थी, अब बाल कट गए थे उसके, तो अब धीरे धीरे आने लग रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे बस ऐसे मन करता है कि इसको सुंदर सुंदर से फ्रॉक बनाऊँ, चोटियाँ बनाऊँ। तो यहाँ प्यार करके बोल रही थी अपने पापा को कि मेरे साथ खेलो और मुझे गोद में बैठाओ, सिद्धि दीदी को नहीं बैठाना है। तो ऐसे बिल्कुल ऐसे गुस्सा करती है, प्यार से मनाती है कि बस किसी के साथ मत खेलो, कोई सब मुझे ही प्यार करो, मेरे साथ खेलो। बहुत शैतानियाँ हो गई हैं, अब बढ़ गई हैं इसकी। तो हमें शाम को निकलना भी था, और उसके बाद मुझे 2 दिन गांव में ही रहना है, और उसके बाद मैं फ़्लैट पे जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड चले जाएंगे क्योंकि उनका ऑफिस है। और मैं नहीं जाऊंगी अभी। मैके से जाने के बाद ससुराल में रुकूंगी, क्योंकि राखी पे बुआ जी और दीदी सब लोग आएंगे, तो अच्छा लगता है, सब रहते हैं। तो इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ रुकूंगी। इसलिए आज ये मुझे लेने आ गए थे। और गांव में इतना अच्छा मौसम होता है, इतना बादल बादल से हो रहे थे। यहाँ गाय खड़ी है, पीछे तालाब है ये, और घेर में बहुत प्यारे प्यारे हमारे फूल के पौधे हैं, और बहुत आम और अनार, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। यहाँ सब खड़े थे, भाभी मम्मी और हम सब खड़े थे। दीदी नहीं थी, भाई भी नहीं। भाई थोड़ी देर था, फिर चला गया था। तो बस उसके बाद हम सब थे। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लग रहे हैं, और गुड़हल के फूल भी कई तरीके के हैं और कई कलर के हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है पौधों को देखकर। पौधों का मुझे, मेरी मम्मी को, हमें सबको बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे मम्मी से ये चीज़ मिली है, मुझे भी प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये रोज़ लगा हुआ है, और बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देख के। मैके आके बहुत अच्छा सा एक ऐसे फ़ील आती है। यहाँ मम्मी भाभी सब खड़े थे, तो वो गाय से छेड़ कर रही थी वामी की, तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ भी मैं अपना ब्लॉग शेयर करूं, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा जो ब्यूटी रेमेडीज़ का रहता है, तो मैं वो वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं चाहती हूँ आप तक कुछ ऐसा अच्छी सी चीज़, कुछ ऐसा पहुँचा सकूँ जिससे आपकी स्किन का आप ख्याल रख सको, जैसे मैं अपनी स्किन का रखती हूँ। तो उसके बाद हम सब चले गए लंच करने के लिए, और यहाँ पे हमने सब मंगाया, और हम गए थे हॉट एंड स्पाइसी, जिनका खाना बहुत टेस्टी है। स्पेशली चाउमीन बहुत टेस्टी है, और मैंने यहाँ चाउमीन ही खाई सबसे पहले। सब खाना खा रहे थे, बट मैं चाउमीन खा रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ की चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ हमने सबने खाना मंगाया, और वामी शुभ के साथ लगी हुई थी यहाँ खेलने के लिए। ये कुछ नहीं खाती है ढंग से, खाने में बड़ी दिक्कतें करती है। उसके बाद मुझे कर्टन लेने थे, तो मैं यहाँ कर्टन देखने आ गई थी। पास में ही एक छोटी सी शॉप है, जो साइड में जो बिजनौर के लोग हैं वो जानते होंगे, जजी करके एक जगह है, वहाँ लगाए हुए हैं। और बस उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद नंबर आ गया था जाने का। मेकअप भी नहीं किया, कुछ नहीं किया था, सोचा रात हो जाएगी जाने में घर।
तो बस ऐसे ही चलती हूँ, जैसे सुबह से घूम रही थी तो यहाँ जाने की तैयारी हो गई और बहुत दिन बाद मेरा ब्लॉग आया। तो राखी से पहले मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वहाँ भी सब दीदी और लोग आएंगे, तो मैंने राखी दे दी है भाई को। दीदी जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो राखी बांधेगी तो वो मेरी भी बांध देगी, इसलिए बस मैं पहले ही वहाँ से आ रही हूँ। तो मैं राखी और सब देकर आ गई थी, तो बहुत ऐसा लग रहा था। और रास्ते में गंगा जी बैराज पड़ता है, तो इतना ज़्यादा पानी है, इतना ज़्यादा आया, मतलब गंगा जी इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पानी है। तो यहाँ बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, एकदम शाम हो रही थी, 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे और यहाँ पे इतना प्यारा मौसम था और गंगा जी को देखकर जो सुकून मिल रहा था वो अलग ही था। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था एकदम जैसे बस यहीं रुक जाओ और यहीं बैठना है। मैंने इनको बोला भी कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं गंगा जी के पास किनारे पे, बट हमें लेट हो रहा था क्योंकि हमें बहुत दूर आना होता है। मेरे मैके और ससुराल में बहुत लंबा सफ़र हो जाता है, 3 घंटे लग जाते हैं आने में। ऊपर से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम नहीं रुक पाए। बट नहीं तो इतना ज़्यादा मन कर रहा था कि बस वहीं रुक जाएं। आते आते हमें शाम हो गई, शाम क्या पूरा रात हो गई थी, 8 साढ़े 8 बज गए थे इस टाइम पे जब का ये मैं आपको दिखा रही हूँ और रोड पे। और इस टाइम हम मेरठ में हैं और बस हम घर पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। बट सर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था क्योंकि गर्मी बहुत थी और पूरा दिन मैंने ऐसे इधर उधर, कभी गांव, फिर उठते ही नाश्ता करके और गांव भाग गए थे, गांव से फिर लंच करने चले गए, फिर आए, फिर मुझे और काम था, मैं राखी लेने चली गई थी, फिर वहाँ से कर्टन लेने चली गई। पूरा दिन मतलब मेरा ऐसे ही निकल गया बस। और उसके बाद हम पहुँच गए घर और बस लाइट नहीं आई हुई थी, तो मैं यहाँ पूछ रही थी घर में घुसती कि लाइट नहीं है क्या। तो उसके बाद हो गई है सुबह और यहाँ मेरा बेटा रो रहा है। सुबह सुबह मन नहीं लग रहा था उठते ही, क्योंकि ये जब आई थी तो सो रही थी। यहाँ आलू के पराठे चाय बनाए थे भाभी ने, मैंने नहा के पूजा करके और नाश्ता किया, फिर इसको नहलाया वामी को। और उसके बाद ऐसा लग रहा था बस कि मतलब ऐसा लगता है कि बस मायके से आने के बाद 1-2 दिन तो थोड़ा सा खाली खाली लगता है। और यहाँ वामिका की शैतानियाँ चल रही थी, बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है। कान्हा जी की बांसुरी निकाल के लेके आई थी और उस पूरा उलट पुलट रखती है, घर को फैला के रखती है। बट कोई नहीं, बच्चों से आप रिलेट करते होंगे, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं और बच्चों से ही मन लगता है और लगता है कि हाँ सारी खुशियाँ और सारा स्ट्रेस दूर हो सारी खुशियाँ इनसे मिलती है और सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है जब बच्चे की हंसी देखते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली क्योंकि बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आया था, तो मेरा मन हो रहा था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बात करूं और बहुत सारी बातें शेयर करूं। तो बस उसके बाद देखिए, आप इसकी हंसी देखिए, तो बच्चे की ऐसी हंसी दिख जाए तो फिर कुछ भी मतलब बस कुछ नहीं चाहिए होता है। ऐसे लगता है कि सब कुछ मिल गया है और सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। यहाँ कान्हा जी की बांसुरी ले रखी थी और उससे ऐसे पेंसिल भी मिल जाती है या कुछ भी मिल जाता है इसको, तो बस उससे दीवार पे स्क्रैचेस करना शुरू कर देती है। बहुत डांट भी खाती है इस चीज़ पे, बट नहीं मानती है। और अभी भी आपको थोड़ा सा मेरा साउंड प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो वो प्रॉब्लम भी मेरी वामू की वजह से है, क्योंकि वो चेयर को लेके मान नहीं रही है और चेयर को लेके और उसको ऐसे चला रही है गाड़ी की तरह, तो इस वजह से। तो चलिए, तो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो सुबह हो गई है नेक्स्ट डे की, क्योंकि रात को लेट पहुँचे और उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि हिम्मत ही नहीं हुई। सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, कल पूरा दिन थकान में ये भी नहीं रहा, बहुत अच्छे से रेडी होने का भी नहीं मन किया, ना गर्मी में टाइम मिला। और बस ऐसे ही जैसे थी मैं पूरा दिन वहाँ मैके में, वैसे ही आ गई थी। तो गांव में हूँ, हस्बैंड चले गए हैं सुबह और अब यहीं रहूँगी। बहुत दिन बाद मेरा ब्लॉग आया है, क्योंकि ब्यूटी रेमेडी, होम रेमेडीज़ जो मेरा मेन मुझे रहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँ, स्किन केयर रूटीन अपना उनके साथ शेयर करूँ, उनको बताऊँ कि कैसे वो अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो उस सब में ही बस लगी रहती हूँ और ब्लॉग नहीं बना पाती, डेली ब्लॉग नहीं ला पाती हूँ। तो आज सोचा कि अब मैं 1-2 दिन यहाँ गाँव में हूँ और थोड़ा सा सब लोग मिलने वाले हैं, जैसे कि सबको पता है कि राखी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि अब 1-2 दिन मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कि मैं अब आजकल 1-2 दिन अब यहाँ गांव में हूँ तो क्या कर रही हूँ, कैसे सब करना है, करते हैं, राखी वाखी का सब चीज़ें आपसे शेयर करूँ। तो बस इसलिए
पूजा कर ली मैंने नहा धो के और नाश्ता कर लिया है और बस अब यहीं मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी और फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। और 2 दिन तक मैं यहीं हूँ, मैं राखी वाले दिन शाम को जाऊँगी फ्लैट पे, तो तब तक मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और कैसे सब है। तो चलिए, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिए। मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखिए, मैं वहाँ बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल, बहुत अच्छी नेल आर्ट और सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ जाके वो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आपके प्यार के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, तो मुझे प्यार दीजिए बहुत सारा और ख्याल रखिए अपना। तो बाय बाय।